नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 10th क्लास के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सूरदास जी का, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसका परिचय और प्रथम 2 पदों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग बाकी के बचे हुए 2 पदों के बारे में। देखिए ये जो पाठ है बच्चों आपका सूरदास जी का, ये हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला पाठ है। इस पहले पाठ के अंदर 4 पद हैं टोटल। कितने पद हैं? 4 पद हैं, जिसमें पहला पद जो है वो लीला विलास, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का जब मिलन होता है और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है उस चीज का वहां पर वर्णन किया गया है। और बाकी के जो 3 पद हैं, जिसके अंदर एक पद पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बाकी के जो 3 पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। मैंने आपको ये समझाया था कि भ्रमर गीत के अंदर क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो वहां मथुरा में रह जाते हैं, लेकिन पीछे गोपियां जो हैं उनके प्रेम में, उनकी याद में दिन रात इंतजार करती हैं कि कब हमारे कान्हा जी, हमारे कृष्ण भगवान जी लौट करके आएंगे। लेकिन होता क्या है कि वहां पर कृष्ण भगवान जी के एक मित्र होता है उद्धव, जिसे अपने निर्गुण भक्ति पर, अपनी निर्गुण उपासना पर बड़ा अहंकार होता है, घमंड होता है। उस चीज को बात वहां पर जो कृष्ण भगवान जी को कहते हैं कि तुम जाकर के ये जो तुम्हारा जो निर्गुण योग साधना या इसकी जो भक्ति है जाकर के गोपियों को ब्रज में सिखा दीजिए। तो जब उद्धव ब्रज में आता है तो वहां गोपियों से उनकी जो बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, उसी चीज का वर्णन जो है भ्रमर गीत के माध्यम से किया गया है। तो यानी कि आप ये देखिए कि जब हमने भक्ति काल यानी कि हिंदी साहित्य के 4 काल होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आदि काल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल है उसमें 2 तरह की काव्य धाराएं थी, एक सगुण भक्त थे और एक निर्गुण भक्त थे। सगुण यानी कि जो ईश्वर के रूप रंग आकार को स्वीकार करके और उसकी भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, साहित्य सृजन करते हैं, वो कहलाते हैं सगुण भक्त। और ऐसे संत महात्मा जिन्होंने ये कहा कि ईश्वर का ना तो कोई रूप होता है, ना रंग होता है, ना आकार होता है, वो कहलाए निर्गुण। तो यहां जो उद्धव है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म योग साधना का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जो गोपियां हैं वो किसका कर रही हैं? वह कृष्ण भक्ति की जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और इस पाठ को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? सूरदास जी। और सूरदास जी भी किसके भक्त हैं? कृष्ण के। तो उन्होंने गोपियों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति जो है उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने की कोशिश की है। तो वहां जब उद्धव आ जाता है तो उन्हीं के बीच में ये भेंट होती है, वार्तालाप होती है, गोपियों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की गई है। तो आगे समझने की कोशिश करें कि जब उद्धव ब्रज में आता है तो वहां पर गोपियां जो हैं उद्धव को जवाब दे रही हैं। क्या कह रही हैं? कि संदेशन मधुपन कूप भरे, कि हे उद्धव, ऐसा लगता है मधुपन मतलब मथुरा। मधुपन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? मथुरा, ठीक है। संदेशन कूप मतलब कुएं। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को न जाने कितने प्रेम पत्र, कितने संदेश उन्होंने भेजे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। तो उसी चीज का यहां वर्णन किया है कि गोपियां क्या कह रही हैं कि जो मथुरा है वहां के जो कुएं हैं वो संदेशों से भर गए हैं, प्रेम पत्रों से भर गए हैं, ठीक है ना। आगे क्या करें? अपने तो पठवत नहीं मोहन, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने उन पत्रों को अब तक बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। यानी कि पढ़ा नहीं है, हमरे फ्री न फ्री, यानी कि हमारे द्वारा जो पत्र भेजे गए हैं उन्हें पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण जी ने अब तक हमें कोई जवाब नहीं दिया है, कोई उत्तर नहीं दिए। तो पत्र ना पढ़ने और उत्तर ना देने
के बीच में जो अनेक तरह की संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं जो हैं गोपियां यहां जता रही हैं, बता रही हैं कि लगता है कि हमने इतने सारे पत्र भेजे हैं, उन पत्रों से मथुरा के जो कुएं हैं वो भर गए हैं, लेकिन अब तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे द्वारा भेजे गए किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया है। और जो भी यहां से जिते पथिक पठे मधुबन को, मधुबन मतलब मथुरा, जितने भी राहगीर, जितने भी यात्री पथिक, या आप कह सकते हो संदेशवाहक, जितने भी हमने संदेशवाहक मथुरा को भेजे, बहुरी ने शोध करे, उनमें से एक ने भी उस चीज का शोध नहीं करा, स्मरण नहीं करा, अर्थात आकर के उन पत्रों की जानकारी हमें नहीं दी कि वहां भगवान श्री कृष्ण जी ने उन पत्रों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब तक हमें कोई जवाब नहीं दिया है। यानी कि जितने भी पथिक पठे मधुबन को, जितने भी राहगीर जो हैं, जितने भी संदेशवाहक जो हैं मथुरा की ओर गए थे, हमने सबके साथ हमारा संदेश कृष्ण के प्रति प्रेम पत्र हमने भेजा था, लेकिन एक भी पत्र का जवाब हमें वापस नहीं आया। लगता है कै वही शाम सिखाए प्रमोदे, कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उन संदेश वाहकों को समझा बुझा करके और अपने पास में रख लिया हो, अपने आकर्षण में उनको फंसा लिया हो, ठीक है ना। इस तरह से वहां पर इस चीज को ध्यान रखने कै कहू बीच मरे, या फिर लगता है कि वो बीच रास्ते में ही कहीं मर गए हैं। तो इस तरह की जो बात है वो यहां पर बताई गई है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने या तो उन संदेश वाहकों को समझा बुझा करके और अपने पास रख लिया होगा, अपने आकर्षण में फंसा लिया होगा, या लगता है वो बीच रास्ते में क्या हो गए, मर गए होंगे, ऐसी संभावना जता रही है। कागद गरे मेघ, या ऐसा लगता है कि जो पत्र लिखने का जो कागज है वो पानी से गल गया, यानी कि जो पानी है उससे जो कागज है वो गल गया, मसी खूंटी, और जो मसी का मतलब होता है शाही, और जो शाही है वो समाप्त हो गई है। यानी कि इतने पत्र लिखे, इसका दूसरे अर्थ में समझेंगे, ठीक है। पहले ये समझे कि शाही समाप्त हो गई है। सर दव, दव मतलब दाव अग्नि, दाव अग्नि क्या होती है, जंगल में लगने वाली आग। दाव अग्नि क्या होती है, जंगल में लगने वाली अग्नि, आग। और सर का मतलब होता है सरकंडे, जिससे अपन मुड्डे वगैरह बनाते हैं, उसमें वो आते हैं, जिसे कलम बनाते थे पहले, वो सरकंडे होते थे। तो लगता है कि सरकंडे जो हैं उसमें दाव अग्नि यानी कि जंगल की आग लग गई है, और इस कारण से वो सारे जल गए हैं, वो भी समाप्त हो गए हैं। सेवक सूर लिखन को वंदो, और जो सूरदास जी हैं जो कि सेवक हैं, वो पत्र लिखने वाला जो सेवक सूरदास जी हैं वो भी जन्म से क्या है, अंधा है। एक अंधा व्यक्ति जो है कैसे लिखेगा, पलक कपाट अरे, और उसके पलक रूपी जो कुआड़ है, किवाड़ है, कपाट मतलब किवाड़, वो क्या है, बंद है। उनके पलक रूपी जो किवाड़ हैं वो भी अरे, अरे का मतलब अटे पड़े यानी कि बंद पड़े हैं। तो वो कैसे उन पत्रों को पढ़ सकते हैं और कैसे उन पत्रों को लिख सकते हैं। तो वापिस से ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों कि ये जो पद है, इस पद के अंदर कवि सूरदास जी ने किस चीज का वर्णन करा है कि गोपियों ने अपनी विरह वेदना को व्यक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी को जितने भी पत्र लिखे, जितने भी प्रेम पत्र लिखे, उन पत्रों का एक भी जवाब वहां से नहीं आता है। और जिस पथिक, जिस संदेश वाहक के हाथ वो पत्र भेजे गए थे, उनमें से जो संभावनाएं जताई गई हैं, उन संभावनाओं को यहां पर वर्णित किया गया है। क्या कह रहे हैं कि संदेशनी मधुपन कूप भरे, कि लगता है इतने संदेश हम लोगों ने भेजे हैं, उन संदेशों से मथुरा के जो कुएं हैं वो भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, और एक भी पत्र जो है मोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने पढ़ा नहीं है, और उनका एक भी जवाब हमें नहीं दिया है। जिते पथिक पठे मधुबन को, और जितने भी संदेश वाहक हमने मथुरा की ओर भेजे, उनमें से एक भी पथिक ने आकर के हमें उस पत्र का जवाब नहीं दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका क्या जवाब दिया है। लगता है बहुरी ने शोध करी, यानी कि एक भी उसका जवाब नहीं मिला है।
कै वही शाम सिखवाई प्रमोदे। और लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझा बुझा करके अपने आकर्षण में फंसाकर उन्हें अपने पास ही रख लिया, इसलिए वो लौट कर वापिस नहीं आए। या फिर ये हो सकता है कहे कहू बीच मरे, या लगता है वो बीच में कहीं पर मर गए हैं, या ऐसा लगता है कि जो कागज है वो पानी से गल गया है, या लगता है शाई जो लिखने की शाई है वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, या लगता है जो कलम है सरकंडे उसके दाव अग्नि जंगल की आग जो होती है वो लगने से वो सरकंडे भी क्या हो गए, जल गए हैं, इसलिए वो कोई जवाब नहीं आया है। सेवक सूर लिखन को वांदो, यानी कि जो सूरदास जी जो प्रभु का सेवक है वो लिखने वाला, पत्र लिखने वाला जो सेवक है वो भी क्या है, अंधा है। और एक अंधा व्यक्ति कैसे तो पत्र लिखेगा और कैसे उस पत्र को पढ़ेगा। पलक कपाट अरे, और उसके पलक रूपी जो किवाड़ हैं वो क्या है, बंद पड़े हैं, और बंद आंखों से वो कैसे पत्र लिखेगा और कैसे उन्हें पढ़ेगा। अब इसका दूसरा अर्थ आप ये समझिए कि गोपियों ने अपनी विरह वेदना में, अपनी पीड़ा में, उन्होंने न जाने भगवान श्री कृष्ण जी के नाम कितने पत्र लिखे, कितने संदेश भेजे, लेकिन उन्होंने एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया। उन्होंने इतने संदेश भेजे कि वहां जो कागज है वो पानी से गल गया और शाही समाप्त हो गई। सरकंडे का जो दाव अग्नि है, जंगल की अग्नि है, उससे सरकंडे क्या हो गए, जल गए। और एक अंधा व्यक्ति जो सेवक है वो कैसे उसे लिखेगा और कैसे उसे पढ़ेगा, इसलिए कोई भी जवाब वहां पर नहीं आता है। देखिए इसके बाद में लास्ट पद है, चौथा पद है, इसके अंदर ध्यान रखिए, ये बड़ी प्यारी बात बोलता है। ये क्या है कि जो उद्धव है, उद्धव मथुरा से आया है ब्रज में, और क्या करने के लिए आया है, वह गोपियों को अपने निर्गुण निराकार योग साधना का उपदेश देने के लिए आया है। किंतु गोपियां जो हैं वो किसकी भक्त हैं, वो कृष्ण जी की भक्त हैं, वो सगुण उपासक हैं। तो गोपियां जो हैं उद्धव के निर्गुण उपदेश को सुन करके और अपनी सगुण भक्ति की श्रेष्ठता उसके सामने व्यक्त करती हैं। क्या कहती हैं, देखिए कि उद्धव मन माने की बात है, कि हे उद्धव ये तो मन से मानने की बात है। आप जिसको अपने मन से मानते हो उसी के लिए आप सर्वस्व हो, ठीक है ना। ये तो मन माने की बात है कि तुम्हें निर्गुण भक्ति अच्छी लगती है और हमें सगुण भक्ति अच्छी लगती है। तुम निर्गुण के उपासक हो, हम सगुण के उपासक है। तो हे उद्धव ये तो मन मानने की बात है, मन से मानने की बात है। अब यहां पर कह रहे हैं विष कीड़ा, यानी कि विष को खाने वाला जो कीड़ा है वो विष ही, यानी कि गंदगी खाने वाला जो कीड़ा है, गंदे पदार्थ खाने वाला जो कीड़ा है वो गंदगी ही खाएगा। क्योंकि दाख, दाख का मतलब है किशमिश, दाख का मतलब क्या है, किशमिश, किशमिश और छुआरे, किशमिश और छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़ करके वो विष, वो गंदगी के पदार्थ खाने वाला जो कीड़ा है वो गंदगी ही खाता है, विष को ही खाता है, क्योंकि उसे वही रुचिकर लगता है, वही उसे प्रिय लगता है। तो यानी कि ये तो मन से मानने की बात है, कौन किसे कैसा प्रिय लगता है। तो यहां पर कई उपमाएं उदाहरण देकर के इस चीज को समझाया, दृष्टांत दिए हैं कि हे उद्धव ये तो मन माने की बात है। जैसे एक विष कीड़ा जो होता है, गंदगी खाने वाला जो कीड़ा होता है वो गंदगी ही खाता है, विष ही खाता है, वह किशमिश छुआरे जैसे अमृत फल को छोड़ करके, और वह तो विष को खाता है, गंदगी को ही खाता है। इसी तरह जो चकोर को देई कपूर कोई, यानी कि चकोर एक पक्षी होता है। ये जो चकोर पक्षी है इसके बारे में कहा जाता है कि आकाश से जो उल्का पिंड टाइप में गिरते हैं उन्हीं का सेवन करता है, या पानी जो बारिश का पानी आता है उसे ही पीता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे चकोर जो पक्षी है, अगर उसे कोई सुगंधित
सुगंधित कपूर देता है तो भी वह उसे नहीं करता है, उसको त्याग करके वह तो केवल अंगार यानी कि अंगार को ही ग्रहण करता है, अंगार को ही खाता है। तो इस तरह से यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि चकोर जो है वह कपूर यानी कि जो सुगंधित जो कपूर है उसे छोड़ करके और वह तो अंगार यानी कि जो जलते हुए अंगारे होते हैं उन्हीं का क्या करता है, सेवन करता है। मधुप करत घर, अब देखो मधुप यानी कि जो भंवरा होता है, करत घर कोरी काठ में, यानी कि जो कोरी काठ होती है उस काठ को छेद कर बेद कर उसके अंदर अपना घर बनाता है। जो मधुप का मतलब है भंवरा, जो भ्रमर है वो लकड़ी को काट कर उसे छेद कर भेद कर उसके अंदर करत घर अपना घर बनाता है। किंतु बंदत कमल के पात, लेकिन वह कमल के पुष्प पर भ्रमण करता है और उसी के पराग का पान करते हुए और सूर्यास्त होते हुए उस कमल पंखड़ी में क्या हो जाता है, कैद हो जाता है, बंद हो जाता है और उसमें मर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको जो प्रिय लगता है वह वही काम करता है। जो पतंग हित जानी आपनो, जिस तरह कीट पतंगे जो होते हैं वे अपना हित जान करके और दीपक सो लपटार, वे दीपक के प्रकाश से लिपटते हैं और वहां पर अपने आप को उस अग्नि में जलाकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जिसका जैसा मन होता है सो ही ताही सुहात, उसे वही व्यक्ति सुहाता है, उसे वही बात अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है। तो ये तो मन माने की बात है। हमने अपने मन से प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी को अपना मान लिया है, हम तो उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं के भक्त हैं। अब तुमने निर्गुण भक्ति को अपना रखा है, तुम निर्गुण भक्ति के भक्त हो, तो तुम्हारी जो निर्गुण भक्ति है, तुम्हारे जो निर्गुण निराकार योग साधना का जो उपदेश है वो हम ग्रहण नहीं कर सकते। हमें तो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में, उनके प्रेम में ही आनंद आता है। ये तो मन मानने की बात है। समझ में आया ना बात? वापिस समझ गया बच्चों कि हे उद्धव मन मानने की बात है, ये तो मन से मानने की बात है। जिस तरह गंदगी खाने वाला कीड़ा किशमिश छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़ करके और वह गंदगी को ही ग्रहण करता है, जिस तरह चकोर पक्षी अगर उसे कोई सुगंधित कपूर देता है तो उसे तजी त्याग कर अंगार अघात केवल जलते हुए अंगारों को ही ग्रहण करता है, जिस तरह भंवरा लकड़ी को काट कर उसमें अपना घर बनाता है लेकिन कमल की पंखुड़ी में, कमल के पुष्प में बंद जाता है, वो बंद हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो, जिस तरह जो कीट पतंगे होते हैं वे भी अपना हित जान करके और दीपक के प्रकाश में जल कर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, उसी तरह सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं जाको मन जासो, यानी कि जिसका जैसा मन होता है सो ही ताही स्वाद, उसे वैसा ही सुहाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति, एक निष्ठता का यहां पर वर्णन किया है कि जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी की कितनी बड़ी भक्त हैं, उनकी प्रेमा भक्ति का यहां पर वर्णन किया गया है। तो देखिए बच्चों, यहां इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पहला जो पद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ में, राधा जी के साथ में मुलाकात होती है और उससे बातचीत करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है संदेशों के बारे में, जो संदेश दिए हैं। इसके बाद में जो एक जो पद रह गया था, मधुकर श्याम हमरे चोर, यानी कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी को चोर कहकर वो संबोधित कर रही हैं। तो इस तरह से ये चारों पदों की जो व्याख्या है इन्हें आप लोग करने की कोशिश करेंगे, पैटर्न समझेंगे। सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, मैंने बताया पहले वीडियो के अंदर पार्ट जब शुरू करा था। ठीक है, फिर हम लोग व्याख्या लिखेंगे, फिर विशेष टिप्पणी लिखेंगे। विशेष टिप्पणी के अंदर चार जो पॉइंट है वो मेन होते हैं, सेम होते हैं सभी चैप्टरों के अंदर। पहला पॉइंट ध्यान से सुन लो, नोट कर लेना कि प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुबोध व प्रवाहमयी है। प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुबोध व प्रवाहमयी है। दूसरा आप करेंगे कि इसमें शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है।
शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ठीक है, तीसरा लिखेंगे इसमें तत्सम तद्भव व देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आप कहेंगे कि इसकी भाषा, इस पद में मधुरता, सरसता और गेयता है। इस तरह से 4 होते हैं। बाकी अलंकार लिख देंगे, शब्द शक्ति लिख देंगे, कुछ छंदों के नाम लिख देंगे। तो ये व्याख्या का पैटर्न हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक व्याख्या और इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।